जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सूबेदार मेजर विनोद कुमार। तो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि भारतीय सेना के फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो उसका सही जवाब है भारतीय सेना के प्रथम COAS जनरल केएम करियप्पा साहब थे, जो कि बाद में फील्ड मार्शल भी बने। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश लास्ट जनरल सर FRR बुच्चर जी से ये कार्यभार संभाला था। तो जनरल करियप्पा साहब को बाद में फील्ड मार्शल भी बनाया गया था। वो इसलिए बनाया गया था कि उन्होंने जो भारत और पाकिस्तान के साथ प्रथम युद्ध हुआ था 1947 में ही, उसमें बहुत ही कुशल नेतृत्व किया था भारतीय सेना का। और इनको फील्ड मार्शल आल्दो अप्रैल 1986 में बनाया गया था, तो काफ़ी समय के बाद बनाया गया। और इनसे पहले जो भारतीय सेना में जनरल SHFJ मानेकशॉ थे, जिन्होंने भारत पाक युद्ध में भारत को 1971 में एक शानदार जीत दिलाई थी, उनको 1973 में ऑलरेडी फर्स्ट फील्ड मार्शल उपाधि से नवाजा जा चुका था। तो इसका मतलब जनरल KM करियप्पा साहब को दूसरा जो फील्ड मार्शल की उपाधि थी वो दूसरे नंबर पे दी थी, आल्दो वे उनसे मानेकशॉ साहब से सीनियर थे। उठो धरा के वीर सुपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ देश के नौजवानों में और नागरिकों में एक बहुत ही जोश भरती थी। ये स्वतंत्रता के बाद ये पंक्तियाँ लिखी गई थी उनके द्वारा। तो ये पंक्तियाँ जितना महत्व उस समय रखती थी, उतना ही महत्व इनका आज भी है, आज की युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने में भी है। हालांकि मोबाइल के ज़माने में ना लोग ऐसी जो कविताएं या जो किताबें हैं उनको पढ़ना बच्चों ने थोड़ा कम कर दिया है। ऐसा नहीं है छोड़ नहीं दिया है, लेकिन कम कर दिया है। तो ये पढ़नी चाहिए उनकी। एक और मेरे को हमने NCERT की किताब में प्राइमरी में किसी एक क्लास में पढ़ी थी, उनकी एक बहुत ही शानदार रचना थी। जैसे क्या था वो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल ध्वज सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बहुत ही शानदार और जोशीली कविता थी ये। उसके आगे कहते हैं कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इस तरह से हम ना ये रास्ते में इस पोइम को उस बचपन में ही बहुत जोश और हर्ष के साथ गाते हुए ऐसे चलते थे, मतलब स्कूल में भी, और चलते चलते भी ऐसे कुछ जोशीली थी तो ऐसे ही बोलते हुए चलते थे। तो ये भी एक बहुत शानदार पोइम थी उनकी, जो कि बच्चों में या किसी में भी एक जोश भर देती है। तो आज जो मैं मुख्य रूप से आज की बात करने वाला हूँ वो ये है कि सेना में कहाँ से और किन किन तरीकों से भर्ती हुआ जा सकता है, एंट्री किया जा सकता है। आल्दो मतलब यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं उपलब्ध हैं, बट केवल एक सिंगल पॉइंट है, वो है www.joinindianarmy.nic.com। यदि आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जस्ट आपने अपना पर्सनल डिटेल भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भरनी है, और उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जिस अपॉइंटमेंट के लिए, रैंक के लिए आप एलिजिबल हैं, उसका ब्यौरा वहाँ पर आ जाता है। तो कृपया जो भी सेना में ज्वाइन होना चाहते हैं, आजकल तो सेना में लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए ही बराबर की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो ये उन सब उत्साही लोगों के लिए है कि आपने वहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन पक्का करके रखना है। और उस साइट में सेना में ऐसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कब कब भर्तियाँ किस किस एंट्री लेवल की आ रही हैं, उसका उसमें सारा ब्यौरा रहता है। कई सारे तरीके हैं सेना में। आप जवान में सैनिक के रूप में जा सकते हैं, अग्निवीर आजकल जो चला है उसमें, अग्निवीर में अभी लड़कियां भी जा सकती हैं। सेना में NDA में 16.5 से 19.5 साल के बीच में जा सकते हैं। अधिकारी लेवल की भर्तियां ज़्यादातर 19 साल से 25 साल तक के बीच में होती हैं। हालांकि आप एक बार सर्विस में सिपाही में एंट्री करने के बाद भी बाद में कमीशन हो सकते हैं अधिकारियों में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर
आप एनडीए के अलावा आप टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है 10+2, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यदि आपने रखा है, सीडीएस होता है, एफकैट होता है, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम होती हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एसएससी टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है जिसमें आप यदि आपने कोई इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा मतलब डिग्री लेके रखी है तो आप शॉर्ट सर्विस के माध्यम से इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत ही अर्ली से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भारत सरकार ने आपको पता है कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 100 सैनिक स्कूलों का अप्रूवल दिया था, तो उसमें से 33 तो अभी भी फुल फ्लैज फंक्शनल हैं और उसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, एक 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, एक RIMC देहरादून है। ये ऐसे प्रीमियर स्कूल्स हैं जिनके माध्यम से बच्चों को बहुत ही अर्ली एज से, बहुत ही स्टार्टिंग से 6th क्लास से, 7th स्टैंडर्ड से, 9th से या इवन 11th में भी बहुत कम एंट्री होती है, लेकिन जनरली ज़्यादातर एंट्री जो है 6th से या फिर 8th क्लास से होती हैं। तो उसमें एंट्री करने के बाद इन स्कूलों का उद्देश्य ही ये है कि आप एनडीए है, एनडीए और इंडियन नेवल अकादमी, इसके लिए जो फीडर स्कूल हैं इनको उसके फीडर स्कूल के रूप में माना जाता है। ओके, तो ये तो था आज का इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अभी मैं जाते जाते फिर से वही एक सवाल पूछ के जाना चाहूँगा कि 1999 कारगिल वार में 4 भारतीय सैनिकों मतलब जवानों और अधिकारियों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। वो कौन 4 सैनिक थे? और इसके अलावा अभी तक भारतीय सेना में टोटल वीरता पुरस्कारों में कितने परमवीर चक्र मिल चुके हैं? तो ये आप बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।